कल सबसे पहला जो ऑप्शन सॉल्यूशन जो हमको मिला हुआ 21 बार, अब मैं क्रोध को देख रहा हूं, ये जो था ये हमारा आज के शब्द के परिप्रेक्ष्य में ये बनाया गया था सेंटेंस, लेकिन एक्चुअल में परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा जिनके ग्रंथ में से ये तत्व निकाला गया हुआ है, वो ग्रंथ में जो श्लोक आता है, यथा यथा विचार्यन्ते विशर्यन्ते तथा तथा, जिस जिस प्रकार से जैसे जैसे मैं खुद के दोषों को देखना शुरू करता हूँ शांत चित्त से, वैसे वैसे दोषों के ऊपर मैं विजय प्राप्त करता हूँ, ऐसा परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है। यथा यथा विचार्यन्ते विशर्यन्ते तथा तथा, इसी का हमारे आज के वर्ड्स के, हमारे आज की भाषा के अंदर अपन ने रूपांतर किया कि अब मैं क्रोध को देख रहा हूं। 1444 ग्रंथ के रचयिता ये हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा अगर ये ऐसा कुछ लिखते हैं, तो भले अपन डायरेक्टली उस पर बिलीव तो ना करें, लेकिन एकदम बैड मिनिमम में एक आधा बार ट्राई तो कर सकते हैं। जिन जिन पुण्यशाली को क्रोध का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर अवसर उचित क्रोध आ जाता है, तो ये एक सबसे पहला ऑप्शन ट्राई करने जैसा है। छोटी सी चिट्ठी के लिए अंदर लिख करके हमेशा अपने पास रखना, जब फील हो। बहुत बार का ऐसा भी होता है कि अपने को मालूम पड़ता ही नहीं कि क्रोध आ गया, और फिर क्रोध आने के बाद हमको स्ट्राइक होता है, अरे बाप रे मैं तो क्रोध के अंदर था। लेकिन ये अवस्था भी इतनी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। जैसे अपना थोड़ा थोड़ा पर्याय आगे जाएगा, थोड़े थोड़े समय आगे जाएगा ना, अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर में मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा कि अभी बस मुझे क्रोध आ रहा है, या अभी मैं क्रोध के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। जिस क्षण हमको वो महसूस हो, उसी क्षण वो चिट्ठी निकालना बाहर, 21 बार एकदम शांति से पढ़ना, और फिर क्रोध जैसे आया ही नहीं था, उसका कोई नामो निशान ही नहीं था, उस प्रकार से हमारा पर्याय शुभता के अंदर चला जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अध्यात्म कल्पद्रुम नाम का हमारा ग्रंथ, परम पूज्य मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा रचना की गई हुई। यही गुरु भगवंत ने जो छोटी शांति अपन एवरीडे प्रतिक्रमण के अंत में कायोत्सर के अंदर जो शांति बोलते हैं, वो शांति इसी गुरु भगवंत के द्वारा बनाई गई थी। जो नव स्मरण का तीसरा सूत्र, एग्जैक्टली वो हाँ, तीसरा जो सूत्र है नवस्मरण के अंदर, वो नवस्मरण का तीसरा सूत्र भी यही गुरु भगवंत मुनि भगवंत के द्वारा रचना करने में आई गई हुई थी। इसी गुरु भगवंत ने अध्यात्म कल्पद्रुम नाम का ग्रंथ की रचना की। और बहुत सुंदर ये ग्रंथ के अंदर बात करते हैं कि जिस प्रकार मुझे मेरी प्रशंसा को सुनना अति आनंददायक लगता है, सिमिलरली किसी और को भी उनकी प्रशंसा सुनना अति आनंददायक लगता होगा। अगर मेरे कोई बखान करे, कोई मुझे प्रेस करे, तो भले मैं बाहर ना दिखाऊं, लेकिन मन में अंदर लड्डू फूटे कि हाँ चलो मेरी वाहवाही हो रही है। सिमिलरली अगर कोई मेरी निंदा करता है, मेरे पीठ पीछे करे या फिर मेरे सामने करे, मुझे उसका भी दर्द तो होगा। मेरी प्रशंसा अगर कोई करता है तो मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ, मेरी अगर कोई निंदा करता है तो मैं दुख की अनुभूति करता हूँ। मेरे जैसा ही तो जीव सामने वाला भी है, हर एक जीव की संवेदना मेरे जैसी ही तो है। अगर मुझे प्रशंसा सुनना पसंद है, निंदा सुनना पसंद नहीं है, सेम थिंग किसी भी जीव के लिए अप्लाई होता है, तो मैं उसको बिना मतलब का दुख क्यों दूं। तो सेकंड एक कार्य जो हमको करने जैसा है, फर्स्ट ऑप्शन वो चिट्ठी वाला। सेकंड ऑप्शन, अगर अपने को अंदर से क्रोध निकालना हो तो किसी भी व्यक्ति के छोटे से छोटे गुण की भी प्रशंसा करना। अगर हमको मालूम पड़ा कि सूरत के अंदर जो अभी 1-2 हफ्ते पहले जो घटना हुई थी, बहुत सारे सैकड़ों युवान रास्ते पर आ गए हुए थे, उनमें से कुछ युवानों का ग्रुप था जिन्होंने आगेवानी ली हुई थी, जिन्होंने लीडरशिप ली हुई थी। चलो मैं तो बाहर गांव रहता हूँ, जाना चाहिए था लेकिन जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो एट दी मिनिमम जो लोगों ने ये पूरे के पूरे कार्य की आगे से आगेवानी ली हुई थी, उनको मैं एक अनुमोदना का मैसेज कर सकता हूँ व्हाट्सएप का, बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरे संघ के अंदर किसी भाई ने कल 14 का दिन था, पौषध किया था, उपवास किया हुआ था, उनको जब मैं मिलूं अनुमोदना कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। पाठशाला के अंदर छोटे से छोटा बच्चा
जो मुझसे भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, क्या उसकी मैं अनुमोदना उसके सामने कर सकता हूँ? अवश्य कर सकता हूँ। ये एक हैबिट अपने को डेवलप करने जैसी है। अगर मुझे मेरे क्रोध को मारना है, कंप्लीटली उसको जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देने का है, तो किसी भी व्यक्ति की छोटे से छोटी सी भी गुण की प्रशंसा करना शुरू कर दो। अगर फेस टू फेस पॉसिबल हो तो बेस्ट ऑप्शन है, फेस टू फेस पॉसिबल ना हो तो हल्का से एक व्हाट्सएप मैसेज, आपके कार्य की अंतर मन से मैं अनुमोदना करता हूँ, फुल स्टॉप, बस इतना ही काफी है। सामने वाले को भले चाहे लगे कि भाई ये बहुत बड़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने को कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मैंने जो प्रशंसा उसकी करी हुई है वो सच्चे हृदय से हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी ये हैबिट डेवलप करता जाऊंगा ना, तो बहुत ही कम समय के अंदर कितना भी सामने दुराचारी व्यक्ति, एकदम अशुभ क्रिया करने वाला, पाप से भरा हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हो, मेरे मन में उसके लिए बिल्कुल भी क्रोध नहीं जन्मेगा, बिकॉज अभी मैंने लोगों के गुणों को देखने की आदत बना दी हुई है। हमने जब ये यदि भगवत कथा का स्वाध्याय किया हुआ था, तब बीच में अपनी बात आई थी कि किसी भी जीव के दुर्गुण को नजरअंदाज करना, और उसमें अपने एग्जाम्पल भी लिया होता औरंगजेब वगैरह का, कि जिसको अपन एकदम क्रूर, एकदम खूनी दरिंदा मानते हैं, उस व्यक्ति के अंदर भी शुभ पर्याय हो सकते हैं। अगर वैसे दरिद्र व्यक्ति के अंदर भी शुभ पर्याय हो सकते हैं, तो हमारे संघ के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर आए हुए मनुष्य जीवों के अंदर गुण न हो, इम्पॉसिबल। बस हमने कभी गुणों को देखने का काम नहीं किया हुआ है, हमेशा औरों के अंदर दोषों को देखने का काम किया है, जिस कारण से क्रोध आने के हमारे चांसेस हाई हो जाते हैं। आज का सेकंड हमारा सॉल्यूशन आचार्य भगवत मुनि सुंदर सूरी महाराजा के अध्यात्म कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ के अंदर से, किसी भी व्यक्ति के छोटे से छोटे गुण की भी या छोटे से छोटे धार्मिक कार्य की अनुमोदना करते चलो। फेक लगे तो फेक, सामने वाले को, अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने अनुमोदना मेरे अंतर मन से करी हुई है, ये प्रामाणिकता से मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, इतना है तो काफी। अगर ये भी अपन अपने हैबिट के अंदर कल्टीवेट कर देंगे ना, तो बहुत कम समय के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुझे क्रोध न आए, ऐसी स्थिति परिस्थिति मेरी बन जाएगी। अभी अपन अपने टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कुछ पूछना हो, बोलना हो, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यथा यथा विचार्यन्ते, गुरु जी, बोल सकते वो बड़ी शांति की आपने क्या बात बोली? वो नेटवर्क का इश्यू हो गया बीच में। हैं। शांति की क्या बात की आपने? शांति हमेशा बड़ी, वो छोटी शांति की बात नहीं थी। वो नौ स्मरण के अंदर जो तीसरा स्तोत्र आता है, वो स्तोत्र के रचयिता सूरी श्री महा सॉरी मुनि सुंदर सूरी महाराजा, उनका नाम आखिरी गाथा के अंदर आता है। वो नौ स्मरण के वो नौ स्मरण के अंदर जो तीसरा स्तोत्र है, उसकी रचना ये गुरु भगवंत के द्वारा करी गई हुई थी। जिस गुरु भगवंत ने ये ग्रंथ की रचना की, जिसके अंदर से हमने ये प्रशंसा वाला तत्व बाहर निकाला। जी गुरु जी, प्रणाम। अभी यथा यथा विचर्यन्ते विशर्यन्ते तथा तथा, जैसे जैसे मैं मेरे दोषों को शांत चित्त से देखना शुरू करता हूं, तत्कालीन उसी क्षण दोष मुझसे दूर होते हैं। ये सिर्फ क्रोध के लिए नहीं, किसी भी दोष के लिए ये वस्तु अप्लाई होती है, बिकॉज यहाँ पर खास करके नाम आता है दोष का, क्रोध का नहीं। भले हमने क्रोध के लिए ये सॉल्यूशन हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पर बात वैश्वानर की हो रही थी, इस कारण से हमने क्रोध का यहाँ पर आलम्बन लिया। लेकिन अगर अपन थोड़ा अपना ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू करें, तो किसी भी दोष को अगर मुझे अपने जीवन से दूर करना हो, यथा यथा विचार्यन्ते विशर्यन्ते तथा तथा, जैसे जैसे मैं विचार यानी कि शांत चित्त से मेरे दोषों को देखना शुरू करता हूं, तत्कालीन उसी क्षण दोष मुझसे दूर जाते हैं। मैं कितना लोभी हूं, मैं कितना मायावी कपटी इंसान हूं। मैं अपने आप को बार बार ये विचारों के अंदर अगर अपने दोषों को देखता जाऊंगा ना, तो बहुत कम समय के अंदर वो पर्टिकुलर दोष मुझसे दूर हो जाएंगे। ये बात की गारंटी परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं। अभी वैश्वानर, कल हमारी बात हुई थी उसका, जब हमने रिकैप देखा हुआ था, तब वैश्वानर की जननी यानी कि अविवेकिता, बाढ़ आने के बाद डैम बांधना वो ज्यादा डिफिकल्ट है।
बाढ़ आने से पहले ही हमने डैम बांध लिया तो बहुत इजी होगा। तो गुस्सा आने के बाद फिर उसको शांत करने की प्रक्रिया हमने 2 दिन से देखने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। लेकिन बेटर तो यही होगा कि गुस्सा आए ही नहीं, ऐसी अपन कोई चीज करें। तो गुस्सा यानी कि वैश्वानर की जो जननी है उसका नाम आता है अविवेकिता। तो अगर मैं अविवेकिता से दूर विवेक के अंदर रहूंगा, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये प्रश्न होता है सबके लिए, व्हाट इज विवेक? विवेक यानी क्या? अविवेक यानी कि विवेक का जो ऑपोजिट तत्व है वो वैश्वानर, क्रोध की जननी है, ऐसा अपन मानते हैं। ओके डन। अगर अपने को क्रोध को उत्पन्न अंदर आने ही नहीं देना, तो माता को ही अपन दूर कर देंगे तो उसका पुत्र कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अविवेकिता से दूर अपन अगर विवेक के अंदर स्थिर हो जाते हैं तो मुझे क्रोध आ ही नहीं सकता। ओके, अभी एग्जैक्टली विवेक यानी क्या? एकदम सिंपल हिंदी का शब्द है विवेक। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को मालूम हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, व्हाट इज विवेक? डिसिप्लिन। बोल सकते डिसिप्लिन बोला है। हैं? हाँ, डिसिप्लिन इंग्लिश में। तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अपन चलते हैं विवेक को समझने आज। तो कुछ कुछ ऐसे भी धर्म दर्शन आज के समय के कौन अंदर बोल सकते हैं। कॉन्शियस और नॉलेज यानी दोनों प्रेजेंट्स हो एक समय में, उसे विवेक। नॉलेज तो मुझसे ज्यादा शायद साइंटिस्ट को होगा, मुझसे ज्यादा नॉलेज फिलोसोफर्स को होगा। कॉन्शियस भी होगा उसके साथ में तो पर्याप्त है, यानी ठीक है, विनयता। विनय। कॉन्शियस। अभी एक तो विवेक ही अपने से डिफाइन नहीं हो पा रहा था, अपन उसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्शियस नाम का शब्द लेकर के आए। व्हाट इज कॉन्शियस? तो क्या कुएं से खाई में गिरे ऐसा हो गया? विवेक की प्रॉपर समझ में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा था। उसमें कॉन्शियस अगर लेकर के आ जाएंगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज कॉन्शियस को डिफाइन करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। अपन पहले विवेक को समझते हैं फिर कॉन्शियस तक पहुंचेंगे। नॉलेज, अच्छा। तो नॉलेज तो बहुत मुझसे ज्यादा ज्यादा तो कई सारे भौतिक लोगों के अंदर होगा। गुरु भगवान से ज्यादा नॉलेज तो शायद साइंटिस्टों के अंदर, पॉलिटिशियंस तो ठीक है, वो इंजीनियर्स के अंदर या फिलोसोफर्स के अंदर, ऑथर राइटर्स के अंदर, इनके अंदर ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने में आता है। या फिर अलग अलग दर्शनों के जो धर्म गुरु हैं उनके अंदर भी जबरदस्त नॉलेज है। अगर अपन आज की बात करें तो एक वो सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनके अंदर भी जबरदस्त नॉलेज है। अपन सिर्फ नॉलेज को लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो श्री श्री रविशंकर हो गए या फिर बहुत सारे आजकल के जो धर्म गुरु हैं जिनके अंदर नॉलेज एकदम सुपर लेवल का होता है। उनको अगर आप प्रश्न करो और जो उत्तर आए आप एकदम मेस्मराइज हो जाओ, इस प्रकार का उनके पास नॉलेज होता है। तो नॉलेज को अगर अपन विवेक मान लेंगे तो विवेक शब्द का तो अर्थ ही नहीं रहेगा। नॉलेज को ही सब कुछ बोल देता है, ज्ञान ही सब कुछ है, तो फिर विवेक नाम का शब्द लेकर के आए क्यों? अगर नॉलेज इक्वल टू विवेक होता तो विवेक का जरूरत क्या था? बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्या था? डिसिप्लिन, अच्छा। यत्न, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान। बहुत सुंदर विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान। अभी प्रॉब्लम वहां पर आती है कि हमारा धर्म ना अनेकांत वाला है। कहीं पर कोई एकांत है कि यही करना ये नहीं करना, एक भी जगह पर ऐसी आती है नहीं। हाँ, मूल ये है कि किसी भी क्रिया के अंदर आपका राग या द्वेष कम हो, वो करना चाहिए। एक अपन एग्जांपल लेते हैं। ओशो एक महान व्यक्ति हो गए, कुछ कुछ एंगल से महान व्यक्ति थे, कुछ कुछ एंगल से नॉट सो महान व्यक्ति थे। उनका ना एक बहुत सुंदर एक तत्व आता है जो बहुत सारे अलग अलग दार्शनिक धर्मों के अंदर भी पाया जाता है। जितना हमको राग भयानक है, द्वेष भी उतना ही भयानक है। राग और द्वेष दोनों से जब जीव का उन्मूलन होगा तभी जीव परमात्मा तत्व के अंदर प्रवेश कर पाएगा। ओके, तो उन्होंने ऐसा एक मस्त बीच में जुगाड़ निकाला कि ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना बोलते जाएंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट है मन को कंट्रोल करना। एक बार कर ही डालो,
बीड़ी नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करना, नहीं करना, बहुत ज्यादा तलब आती है, रोकना रोकना रोकना, 2-4 फूंक ही डालो। ब्रह्मचर्य का पालन करना, विजातीय का स्पर्श नहीं करना, देखना नहीं, बहुत ज्यादा मन को काबू में रखना डिफिकल्ट है। 2-4 बार भुगत भुगत लो, फिर अपने आप स्थिरता के अंदर आ जाओगे। उनका ये एक एंगल था। किसी भी दोष को या फिर अपने किसी भी मन की इच्छाओं को, लालसाओं को अगर आपको कंट्रोल में लेकर के आना है ना, 2-4 बार कर डालो, फिर ऑटोमेटिकली मन कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। कितना सुंदर उपाय है। बहुत ज्यादा अंदर से तलब है आइसक्रीम खाने की, 2-4 डिब्बे खा लो, फिर ऑटोमेटिकली अंदर तृप्तता आ जाएगी, फिर आप ध्यान में उतर जाओ। उनका ये एक एंगल था। सही है गलत है अपनी वो बात है ही नहीं, लेकिन ऐसा भी एक एंगल था कि राग और द्वेष ही तो कम करना है ना, तो सर्ववीरति लेकर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके, लेकिन फिर भी मन के अंदर आसक्ति जागृत हो, बाहर घूमना है, बाहर का खाना खाना है, एसी के अंदर रहना है, चप्पल वगैरह पहनना है, फ्लाइट के अंदर घूमना है, कहीं ना कहीं मन के अंदर ये आसक्ति चलती रहे, लेकिन आचरण के अंदर हमारा सर्वविधि का धर्म ही रहे, तो ये कोई इतना अच्छा स्टेज नहीं है। इसे तो अच्छा है 2-4 बार कर ही डालो, उसके बाद क्या है, मन एकदम पीसफुल बन जाएगा, फिर अब एकदम से धर्म के क्रिया के अंदर आगे बढ़ो। हितेश है, बोल सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। मैं जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ, विवेक यानी भगवान के बताए हुए मार्ग पर अटूट श्रद्धा, फर्स्ट थिंग, और उस पर चलने की पूरी कोशिश करना, ये विवेक। ओके, अपन ना प्रॉपर विवेक, बिकॉज अभी परमात्मा के वचनों पर चलना अगर अपन ऐसा बोल देंगे ना, तो अपने लिए संसार के अंदर जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना, लोभ, कषाय का आखिरी वाला स्टेज, क्रोध, मान, माया और लोभ, चौथा नंबर का कषाय। नहीं, परमात्मा की आज्ञा ये है लोभ के संदर्भ के अंदर कि मुझे जीवन का निर्वाह करने के लिए जितनी सामग्री वस्तु की आवश्यकता है, उससे एक भी वस्तु ज्यादा रखना इज इक्वल टू लोभ। पुण्य श्रावक, कल के जितना खाना, कल के जितना जितना पीना या जितना भी निर्वाह करने के लिए चाहिए था, उतनी संपत्ति ही अपने पास रखना, उसके सिवा एक भी अतिरिक्त पैसा अपने पास नहीं रखना। मुझे बेसिक जो नीड्स है वो सिर्फ मैं मेरे पास रखूं, बाकी सब नियति के ऊपर छोड़ दूं। वापिस से लॉकडाउन आएगा साल भर बाद, तो कुछ तो चाहिए होगा ना, अपने को सेविंग्स तगड़ा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 2-4-6-8 साल के बाद बच्चे की शादी होगी, वो कॉलेज में जाएगा, उसका भी परिवार करवाना पड़ेगा, तो खर्चे बहुत सारे आएंगे। इतना इतना प्लानिंग, SIP, म्यूचुअल फंड तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो परमात्मा की आज्ञा है लोभ के संदर्भ में जीवन निर्वाह करने के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं उतना सिर्फ अपने पास रखना, उससे अतिरिक्त कुछ भी अपने पास न रखना, तो प्रॉपर अवस्था है। अगर ये स्टेज के अंदर, मान्यता विचारधारा के अंदर मैं नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं आंशिक मात्रा में लोभ मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है। परमात्मा की आज्ञा फॉलो करना पॉसिबल है। अपने लेवल की बात करते हैं, गुरु भगवान को एक बार साइड में रखते हैं, वो तो जावत जीव के अंदर निकल गए आगे, अपन तो अभी भी यहीं पर पड़े हुए हैं। तो बोलो परमात्मा की आज्ञा फॉलो कर पाएंगे? शायद डिफिकल्ट है। ये तो बस एक एग्जाम्पल लोभ का हुआ। ऐसे अगर अपन एक एक अपने जीवन के एंगल्स को देखते जाएंगे ना, तो 99.9% अपन परमात्मा की आज्ञा को फॉलो करने की ताकत, सत्व, सक्षमता रखते ही नहीं है। वापिस, व्हाट इज क्रोध, सॉरी, व्हाट इज विवेक? एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन विवेक को समझने के लिए, और फिर एग्जैक्टली विवेक की डेफिनेशन क्या आती है वो भी अपन देखें। एक छोटा बच्चा 6 महीना, 8 महीना, साल भर का हुआ है, घर के अंदर यहाँ वहां घूम रहा है। अभी वो बच्चे ने 2 नंबर विष्ठा घर के अंदर किधर ना किधर कर दी, ध्यान में नहीं था। अभी 6-8 महीने का, ज्यादा दिमाग तो है नहीं, तो विष्ठा के अंदर ही खेल रहा है, उसके अंदर उंगली डाल रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, टाइल्स के ऊपर कुछ ना कुछ विष्ठा किसे ड्राइंग कर रहा है। तो माता कुछ काम से किचन के अंदर बिजी है, पिता तो एज यूजुअल ऑफिस में पड़े हुए हैं, दादा पेपर के अंदर बिजी है, तो घर में किसी का ध्यान नहीं गया, और वो बच्चा खुद की विष्ठा के अंदर ही हाथ और उंगली डाल करके पूरे टाइल्स के ऊपर कैनवस पेंटिंग कर रहा है। अभी कुछ ही देर के अंदर वो दादा जो पेपर पढ़ रहे थे, अचानक उनकी नजर वो बच्चे के ऊपर गई, और वो बच्चे को बोला, अरे पागल क्या कर रहा है, फटाफट मम्मी को आवाज दे। मम्मी भी वहां पर आई, बच्चे को उठा दिया, पूरा साफ सुथरी कर दिया, और प्रेम से समझा दिया कि ऐसा नहीं करना, ये थुथु है, ये चीची है, इसको टच नहीं करना, वगैरह वगैरह समझाया। ये बच्चा था 6-8 महीने का था, कुछ ज्यादा दिमाग के अंदर जाता तो नहीं था।
1 साल का हुआ, 1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, यही आदत कंटिन्यूअस है। घर में किधर ना किधर विष्टा करना, उंगली डालना और घर के अंदर ड्राइंग करना। अभी ये घटना को बैक ऑफ द माइंड रखने के बाद अपन विवेक की तरफ आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य धर्मदास गणी महाराजा को विवेक को अपने ग्रंथ के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। चीजों के अंदर डिफरेंस मालूम होना इज इक्वल टू विवेक। विवेक नाम का जो शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति वीच धातु से हुई। जो संस्कृत वगैरह पढ़े हुए हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, उनको मालूम होगा धातु शब्द क्या होता है। उसमें ना वीच नाम का एक धातु शब्द आता है। वीच यानी कि अलग अलग करना, शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये जानना, इसका नाम है विवेक। हित और अहित अलग अलग है, ये जानना, इसका नाम है विवेक। सार असार के बीच का भेद यानी कि विवेक। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग के बीच का भेद यानी कि विवेक। आश्रव संवर के बीच का भेद यानी कि विवेक। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या खराब है, ये भेद को समझना, इसका नाम है विवेक। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इसके बीच का भेद यानी विवेक। क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या ज्ञान है, क्या क्या अज्ञान है, क्या मोक्ष है, क्या संसार है, इन सब चीजों के बीच का, किसी भी तत्व के बीच का भेद को समझना, इसको विवेक कहा जाता है। अभी वो बच्चा, वापिस अपनी कथा के अंदर चलते हैं, जो विष्ठा से खेल रहा था, उसको मालूम नहीं था कि ये विष्ठा खराब वस्तु है। उसके अंदर अभी भी विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई थी। जैसे 2.5-3 साल का होगा, थोड़ी बहुत उसके अंदर बुद्धि जागृत होगी, अपने आप उसको मालूम पड़ेगा कि ये विष्ठा वो खराब वस्तु है, इसको टच नहीं किया जाता। वो ऑटोमेटिकली बुद्धि उसके अंदर आएगी। उस समय उसके अंदर विवेक जन्मा, ऐसा धर्मदास गणी महाराजा कहते हैं। हम वापस अपने स्टार्टिंग वाले किस्से के अंदर आते हैं कि बहुत सारे अलग अलग धर्म दर्शनों के अंदर ये बात भी आती है कि हर एक जगह से मन को दूर करना, मन को खींच करके रखना, ये बहुत डिफिकल्ट है। एक बार मन को छोड़ दो, खुला छोड़ दो, पूरा घूम घाम करके उसको जहां जहां पर आ सकती है पूरा का पूरा भोग भुगत करके एकदम शांत होकर के बैठ जाएगा। उस समय आप उसको धर्म के अंदर जोड़ो। भूख लगी है, पेट भर के कहीं खाना खिला दो। आइसक्रीम खाने की इच्छा है, तब भर करके आइसक्रीम खिला दो। विजातीय का स्पर्श करने की इच्छा है, हो सके उतना भोग भुगत लो। एक समय आएगा जब मेरा मन ये सब चीजों से थक जाएगा। जब वो थका हुआ मन शांत होकर के बैठा हुआ होगा ना, उस समय उसको लेकर के आगे बढ़ो। ऐसी बातें अलग अलग धार्मिक दर्शनों के अंदर आती है, और स्पेशली ओशो के जो मान्यता रखते हैं, उनके अंदर भी यही बात आती है। विजातीय का स्पर्श नहीं करना वगैरह वगैरह कोई बात है ही नहीं। आप आराम से भोगों को भुगतो, फिर मन शांत हो जाए तब ध्यान के अंदर चले जाना। अगर अपन थोड़ा लॉजिकली सोचे ना, तो ये रूट थोड़ा अच्छा लगता है। हमेशा आप त्याग के अंदर रहो, हमेशा आप तपस्या के अंदर रहो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। मन के अंदर जबरदस्त भाव तो होता है, रात को खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा अपन अभक्ष्य खाएंगे, थोड़ा वहां पर जाकर के पियेंगे, सिगरेट लगाएंगे, थोड़ा बहुत अपन दुराचार करेंगे, तो एक आनंद आएगा। और फिर मेरा मन के अंदर की जो इच्छाएं थी वो शांत हो जाएगी। फिर आप मेरे को बोलो कि अभी नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा, डन। लेकिन एक बार एक्सपीरियंस तो करने दो, तो अपने लॉजिकल लगता है। तो उसी बात के अंदर विवेक नाम की जो तत्व है वो मिसिंग हो जाती है। जो मेरे लिए इष्ट है उसको मुझसे दूर करना, जो मेरे लिए अनिष्ट है उसकी तरफ जाना, ये अविवेक कहा जाएगा। यानी कि मैं अभी भेद को समझा ही नहीं। जो मेरे लिए अच्छा है उसको मैं दूर कर रहा हूं, और जो मेरे लिए बुरा है उसके पास में जाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर मैं अविवेक के अंदर बैठा हुआ हूं तो कभी भी मेरी भव परंपरा के अंदर मोक्ष के मार्ग का प्रयाण चालू हो ही नहीं सकता। विवेक धर्म की जननी है। जहां तक मेरे धर्म के अंदर विवेक नहीं आएगा, वहां तक मेरे द्वारा किया गया धर्म मोक्ष के अंदर आगे लेकर के जाने की सक्षमता नहीं रखता। छोटा मोटा पुण्य का बंद करवा देगा, बिकॉज क्रिया शुभ की है, लेकिन अगर उसके अंदर विवेक मिसिंग है तो मेरे द्वारा की गई धर्म क्रिया से मुझे कोई भी मोक्ष रूपी फल की आशंका भी नहीं रखना।
मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं शत्रुंजय तीर्थाधिराज के अंदर यात्रा करने के लिए गया, भीड़ बहुत लंबी थी, मैंने कुछ चोरी छुपी कुछ सेटिंग किया, किसी का पास ले लिया, कुछ नीचे पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया और मैं लाइन में एकदम आगे जा करके मस्त परमात्मा की एकदम भाव से परमात्मा की पूजा की। इसमें विवेक की खामी है, जो नहीं करना चाहिए था वो चीज मैंने करी। अभी ये पर्याय के अंदर चाहे मैं कितना भी धर्म करूंगा, वो धर्म से मुझे आगे मोक्ष रूपी फल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जो आइम्बिल तप के अंदर मुझे मेरे रस को काबू में लेने का प्रयत्न करना था, उसी आइम्बिल तप के अंदर मेरा रस जिस चीज से ज्यादा पोषित हो रहा हो वही चीज मैं करता हूं। मुझे इडली और डोसा बहुत भाता है, आइम्बिल के अंदर गर्मा गर्म इडली डोसा धूम धूम करके मैंने खाया और फिर मुझे ऐसा भ्रम भी होता है कि मैंने तो आइम्बिल किया। ये विवेक के अंदर खामी। जो इष्ट वस्तु थी उसको मैंने खुद से दूर किया, जो अनिष्ट वस्तु थी उसकी तरफ मैं आकर्षित होकर के वहां तक पहुंच गया। इसका नाम है अविवेकिता और ये अविवेकिता क्रोध की जननी है। अपन थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे क्रोध को लाने के बाद शांत करने की टेक्निक्स तो हमने जाने, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि मैं क्रोध को लेकर के ही न आऊं, तो मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र समान वस्तु है, वो है विवेक। जितना जितना मैं मेरे विवेक के अंदर रहूंगा उतने समय के लिए किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे क्रोध ला सके या मेरे अंदर क्रोध को एंट्री करवा सके, किसी के बाप की ताकत नहीं। अगर मैं विवेक से दूर हटा, अविवेक के अंदर गया, फिर मेरे बाप की भी ताकत नहीं कि मुझे क्रोध से बचा पाए। अगर मैं विवेक के अंदर रहता हूं, किसी के 14 राजलोक में से किसी के बाप की ताकत नहीं कि मुझे क्रोध के अंदर लेकर के जा सके। अगर मैं मेरे विवेक से चूका, अविवेक के अंदर गया, फिर मेरे बाप की भी ताकत नहीं क्रोध से मुझे बचाने के लिए। तो ये सूत्र ध्यान में रखना। विवेक, जहां जहां पर मैं विवेक के अंदर हूं वहां वहां पर क्रोध के आने के चांसेस 0 है, 0.1 भी नहीं, एकदम निस्तनाबूद 0% है। विवेक से मैं बाहर अविवेक के अंदर गया, फिर ऑल बेट्स आर ऑफ, कभी भी मुझे क्रोध हो सकता है, इसके चांसेस पूरे के पूरे हैं। चलो, अगर यहां तक क्लियर है अपन आगे बढ़ते हैं। ज्ञानसार के अंदर भी ये सेम बात आती है। हमने ये तो द्वितीय भवरंज कथा के अंदर का तत्व लिया, लेकिन ज्ञानसार महोपाध्याय यशोजी महाराजा द्वारा विरचित उसमें टोटल 32 अष्टक आते, अष्टक यानी कि 8-8 गाथा के कुल 32 समूह आते। उसमें से लगभग 15वां अष्टक, इसका नाम है विवेकाष्टक, उसके अंदर की बात आती है। उसके अंदर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि भाई विवेक यानी क्या, और वो समझाते हैं कर्म और जीव, कर्म और आत्मा, आत्मा और शरीर, सामाचारी और निश्चय, इन सबके बीच का जो भेद जाने उसको विवेकी कहा जाता है। विवेकश्च नैर्यंतर निर्येण भगवत वचन परिभावनम, यही यशो विजय महाराजा का एक और ग्रंथ। और उस ग्रंथ के अंदर वो कहते हैं कि परमात्मा का वचन का परिभावन, यानी कि परमात्मा का वचन का जो बार बार घूरता जाता है वो जीव विवेकी। दोनों ऑपोजिट हो गए। पहले आप बोलते हो कि दोनों के बीच का जो भेद जाने वो जीव विवेकी, और एक और ग्रंथ में आप कहते हो कि जो परमात्मा के वचनों का परिभावन यानी कि उनका बार बार उसको चिंतन करने का काम करे वो विवेकी। और यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत ज्ञानसार के अष्टक के अंदर इसका इसका बहुत सुंदर समागम करते हैं कि जो जीव परमात्मा के वचनों का बार बार परिभावन पुनरावर्तन चिंतन करता जाएगा, उसी को तो अलग अलग तत्वों के बीच का भेद मालूम पड़ेगा। और यहाँ पर आकर के हमारा स्वाध्याय नाम का जो धर्म है उसकी परिपूर्णता, उसकी फल की प्राप्ति हमको होती। क्रोध वैश्वानर, जननी अविवेकिता, अगर क्रोध को ही नेस्तनाबूद करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि अविवेक को छोड़ करके विवेक के अंदर आ जाए। ओके, इजियर सेड देन डन।
विवेक के अंदर आना कैसे, विवेक यानी क्या? तो बात आती है कि विवेक के अंदर हम दो अलग अलग वस्तुओं के भेद को जाने, इसका नाम है विवेक। लेकिन अभी भेद को जानना कैसे, और आखिरी में हमारे सवालों की जो ट्रेन है यहाँ पर आकर के स्टॉप होती है। भगवद वचन परिभावनम, परमात्मा के वचनों का बार बार चिंतन करने में आएगा तो ऑटोमेटिकली भेद मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा, और उस समय से हमारे अंदर विवेक प्रकट हो जाएगा। तो वापिस सब कुछ हमारा जो क्रोध का चैप्टर था उसको स्वाध्याय के साथ लिंक कर दिया। जहां जहां पर स्वाध्याय की परमात्मा के वचनों का आदान प्रदान बोलो, चिंतन बोलो या वाचना पूछना बोलो, जितने अंश में हम परमात्मा के वचनों का परिभावन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने अंश में हम विवेक के अंदर स्थिर है। जितना विवेक के अंदर स्थिर उतना अविवेक से दूर, जितना अविवेक से दूर उतना क्रोध से दूर, दोषों से दूर। अभी अपन ये घटना में आगे बढ़ते हैं। ये जो वैश्वानर है, ये वैश्वानर की माता यानी कि अविवेकिता, जो नंदीवर्धन नाम का जो हमारा कथा के अंदर पात्र था, यानी कि वो पद्म राजा और नंदा रानी का पुत्र, जो पूर्व भव के अंदर हाथी के भव में सुकृत करने के बाद उसको यहाँ पर राजकुमार का भव मिला, उसका नाम आता है राजकुमार नंदीवर्धन। अभी वो जो नंदीवर्धन है वो नंदीवर्धन की धाव माता यानी कि ये अविवेकिता, और इसका अपना पुत्र यानी कि वैश्वानर। तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि नंदीवर्धन और वैश्वानर दोनों स्टार्टिंग से एक ही समय एक ही जैसे उनका लालन पोषण हो रहा था, तो उन दोनों के बीच में जबरदस्त गाढ़ मैत्री हो गई। जहां जहां पर नंदीवर्धन जाता वहां वहां पर वैश्वानर भी जाता, और नंदीवर्धन ने वैश्वानर को अपना सब कुछ मान लिया था कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सब कुछ मेरा वैश्वानर, बिकॉज 24 घंटे वैश्वानर के साथ ही उसका समय व्यतीत हो रहा था। और यहाँ पर सिद्धशनि गुरु भगवंत एक बहुत सुंदर तत्व को लेकर के आते हैं कि इसी पॉइंट में नंदीवर्धन के जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी भूल ये है कि उसने दुश्मन को ही मित्र मान लिया। दुश्मन के अंदर जितनी ताकत नहीं है हमारा भव, हमारी परिणति, हमारी समता को बिगाड़ने की ताकत जितनी दुश्मन के अंदर नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा ताकत दुश्मन के अंदर मित्र की परिकल्पना जो हमने करी हुई है उसके अंदर पड़ी है। हमको दुख देने की, हमको दुर्गति के अंदर लेकर के जाने की, हमारे मन की समता को हरण करने की ताकत जितनी दुश्मन के, मेरे दुश्मन के अंदर नहीं है, उससे कई ज्यादा ताकत दुश्मन के अंदर मित्र की परिकल्पना करने के अंदर है। इसको अपन अपने शब्दों के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जितना मेरा नुकसान क्रोध नहीं पहुंचाता ना, उससे कई ज्यादा नुकसान क्रोध अच्छा है, ऐसी मेरी मान्यता मुझे नुकसान कर देती है। अपन ने भी फील किया हुआ होगा बहुत बार ना, अपन लोभी होते हैं, बहुत ज्यादा अपन अनीति करते हैं, बहुत ज्यादा अपन बंद कर दो टीवी। यार कुछ बोलना नहीं है तो म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। हमने कहीं ना कहीं ये देखा हुआ होगा खुद के लिए या फिर किसी और के लिए। प्लीज म्यूट पर रहिए, अगर कुछ बोलना है तो ठीक है। समझो अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ हाइपोथेटिकली, ठीक है, तो मेरे किसी एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, जेन्युइनली मिस्टेक हो गई, लेकिन मिस्टेक बहुत भारी थी। अभी उस समय मैंने उसको एकदम झाड़ दिया क्रोध होकर कि उसको आंसू आ गए, एकदम से वो भयभीत हो गया, डर एकदम सहमा हो गया। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि हाँ, ऐसा गुस्सा तो करना चाहिए। अगर इस छोटी छोटी मिस्टेकों को भी अगर अपन नजरअंदाज करेंगे ना, तो कल मेरे धंधे के अंदर ताले लग जाने वाले हैं। ऐसा क्रोध तो करना ही चाहिए। हम अपने क्रोध का पुष्टिकरण करते हैं, या अगर अपन कोई गोलमाल वाला काम करते हैं, 2 नंबर का 1 नंबरी वाला काम अगर अपन करते हैं, तो उसमें भी अपने को लगता है मैं कितना स्मार्ट हूँ,
इतना कुछ गवर्नमेंट से पाबंदी थी, जीएसटी आ गया था, वो बैंक टू बैंक डीलिंग था, कैश का ट्रांजैक्शन बंद था। इस समय के अंदर भी कैसे मैंने मेरा धंधा, 2 नंबरी वाला धंधा को फलीभूत किया। कितना सुपर टैलेंट, स्मार्टनेस मेरे अंदर है। अनीति की जो बुद्धि थी, जो मेरी दुश्मन थी, दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाली थी, मैंने उसी को अपना फ्रेंड माना। मेरे अंदर कितनी ताकत है। 10 साल पहले मैं एक गरीब घर के अंदर एक छोटा 1 रूम किचन के अंदर रहता था। मैंने मेहनत की और आज आलीशान 4 BHK का अपार्टमेंट मैंने बुक किया। मेरे दुश्मन को ही, जो लोभ था, मैंने मेरे खुद के दुश्मन को ही मेरा मित्र माना। जितना नुकसान लोभ मेरे अंदर नहीं करता, उससे कई ज्यादा नुकसान लोभ अच्छा है, ऐसी मेरी मान्यता मेरे अंदर नुकसान करती है। जितना नुकसान क्रोध नहीं करता, उससे कई ज्यादा नुकसान क्रोध करने जैसा है, ऐसी मेरी मान्यता करती है। स्टोरी के अंदर वापस चलते हैं। नंदीवर्धन, उसके साथ वैश्वानर। नंदीवर्धन और वैश्वानर के बीच में जबरदस्त गाढ़ मित्रता। और नंदीवर्धन ने अपना सब कुछ वैश्वानर को ही माना हुआ था। ये वैश्वानर है तो ही मैं हूं। इसका अस्तित्व और मेरा अस्तित्व दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। शायद हमको क्रोध के लेवल में नहीं, लेकिन किसी ना किसी दोष के लेवल में हमारे अंदर भी ऐसा ही विचार आता होगा कि आज ये घर है, इस कारण से मेरा नाम है, ये बिजनेस के कारण से मेरी इतनी नामना है, ये मेरा जो गाड़ी है, मेरा जो ये दान देने का एक एक गुण है, उस कारण से मेरा अस्तित्व पड़ा हुआ है। हमने हमारे अस्तित्व को किसी और दोष के साथ कंपेयर, उसके साथ जोड़ दिया। आज मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता, लेकिन अगर मैं मेरे बाप दादा का, मेरा जो फैमिली नेम है, मेरे जो बिजनेस फर्म का नाम है, अगर मैं वो लेता हूं तो लोग मुझे पहचानते। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं पहचानते, लेकिन मेरे नाम के आगे सीए अगर लग जाता है, तब जाकर के लोग मुझे पहचानते। तो हमने हमारा खुद का अस्तित्व किसी ना किसी दोष के साथ संकलित कर दिया हुआ है, और हम यही मानते हैं कि वो जो मेरा दोष है, वही मेरा सूचक है। यहाँ पर सेम भ्रमणा के अंदर नंदीवर्धन बैठा हुआ है। वैश्वानर जो क्रोध का एक बहिरंग पात्र है, उस क्रोध के बहिरंग पात्र को वैश्वानर ने अपना गाढ़ मित्र माना हुआ है। ये वैश्वानर है तो मैं हूं। जैसे कथा एक एक स्टेप आगे जाएगी, हर एक स्टेप के अंदर, हर एक घटना के अंदर सिद्धश्री गुरु भगवंत ने उसमें से हमको जो तत्व बाहर निकालना है, जबरदस्त मात्रा के अंदर भरा पड़ा हो। ये सारे के सारे तत्व अलग अलग आगम ग्रंथों से उसका निचोड़ निकाल करके एक ही कथा के अंदर ढालने का प्रयत्न सिद्धश्री गुरु भगवंत ने किया हुआ है। कुछ फटाफट प्रश्न आए हुए थे, उसको अपन ले लेते हैं, उसके बाद अपन टाइम रहेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी प्रॉपर अंडरस्टेન્ડિંગ અવેરનેસ અબાઉટ ધર્મ એન્ડ કર્તવ્ય। ઓશોની જે વાતમાં પછી પસ્તાવો થાય તો જ, નહીંતર આમાં આજ ગુલામ પણ બની જાય તો માટે कंट्रोल ज करवो। देखो, हमने यहाँ पर किसी को भी बुरा बोलने का तो अपना वो आदर्श, अपना विचार है ही नहीं। तो बस एक एंगल दिया कि ये भी एक रास्ता है, जो अलग अलग धर्म के जितने भी दर्शन के लोग हैं वो इसको भी अपनाते हैं। अच्छा है बुरा है बात वो है ही नहीं, लेकिन बात यहाँ पर विवेक को समझने की है। तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर बात आती है कि अगर विवेक पूर्ण धर्म करने में आए तो ही मोक्ष फल उसको प्राप्त हो सकता है। विवेक से दूर अगर वो जीव भटक जाता है तो उसको मोक्ष का फल नहीं मिल सकता। आज ना बहुत सुंदर एक प्रश्न ग्रुप के अंदर आया हुआ था, इसके बारे में चर्चा करनी। आदिनाथ परमात्मा, प्रथम राजेश्वर, प्रथम तीर्थंकर, जिस राजा आदिनाथ ने, राजा ऋषभ ने हमको संसार के बारे में सब कुछ सिखाया, तो चाहे वो धंधा कैसे करना, खेतीबाड़ी कैसे उगाना, घर कैसे बांधना, नृत्य कला हो, संगीत की कला हो, लेखन हस्तकला हो, सब कुछ उन्होंने सिखाया, ठीक है। साथ ही साथ में असी मसी कृषि भी उन्होंने सिखाया। असी मसी कृषि यानी कि असी यानी कि लिखने के जो औजार है, पेन है, इंक है वगैरह। मसी यानी कि जो छोटे मोटे औजार है,
तलवारों कटारों वगैरह वगैरह। और कृषि यानी कि जो फार्मिंग वगैरह के काम के अंदर आने की जो चीजें हैं, जो जो हथियार है, फिर जो भी पावड़ा वगैरह है, उसको कृषि कहा जाता है। तो असी मसी और कृषि, इसके बारे में भी ज्ञान देने वाले राजा ऋषभ ही थे। तो किसी एक का प्रश्न बहुत सुंदर आया हुआ था कि राजा ऋषभ अगर युद्ध करवाना नहीं चाहते थे तो उन्होंने मसी के बारे में क्यों बोला? असी मसी कृषि, असी यानी कि लिखने का सामान, कृषि यानी कि फार्मिंग खेतीबाड़ी करने का सामान, वो तो ठीक है, चलो वो तो अंडरस्टैंडेबल है। मसी के बारे में क्यों समझाया? औजार, चाहे वो कटार थी या तलवार थी, उसका आज के रूप के अंदर एटम बॉम्ब में परिवर्तन हो चुका हुआ है। तो ये सब जो युद्ध के सामग्री है, उसको सिखाने का काम राजा ऋषभ ने क्यों किया? बहुत सुंदर। इसमें से अपने को ना थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। राजा ऋषभ, चलो सबसे पहले जब वो युगली की परंपरा सब चल रही थी, कल्प वृक्ष से उनको जो भी जीवन निर्वाह की वस्तुएं थी वो मिल जाती थी, वो काल अच्छी तरह से जा रहा था। धीमे 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 करके कल्प वृक्ष की देने की जो सक्षमता थी वो कम होती गई। युगली का काल पूर्णता की तरफ आया और आदिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ। दोनों साइमल्टेनियस हुआ। भी धीमे धीमे करके वो समय आगे बढ़ता है। आदिनाथ परमात्मा ने, राजा ऋषभ ने सबसे पहला किस चीज का ज्ञान दिया? जो 64 कला 72 कला की बात आती है पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए, उसमें से सबसे पहली चीज कौन सी राजा ऋषभ ने सिखाई? तो सबने को मालूम पड़ना कि तीर्थंकर परमात्मा का कितना जबरदस्त उपकार है हमारे ऊपर, ये प्रश्न से हमको मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन है ये, राजा ऋषभ ने सबसे पहली कला, सबसे पहली चीज संसारी के एंगल से, इनको संसारी ही थे उस समय, तो कौन सी सिखाई? तो इजी होना चाहिए। सबसे पहला ना, राजा ऋषभ ने पॉटरी, कुंभ, जो कुंभार जिसको अपन बोलते हैं ना, उसका जो प्रोफेशन है, सबसे पहले आदिनाथ यानी कि, हाँ बर्तन में कुंभ बोलो या मिट्टी के बर्तन बोलो, वो बर्तन बनाने का जो कला है, कुंभार की कला, सबसे पहले वो सिखाए। और वो भी कैसे? वो जो हाथी है, हाथी के सिर के ऊपर कुंभ बनाने की पूरी प्रक्रिया वहां पर करते हैं, यानी कि घड़ा बनाने की प्रक्रिया, बर्तन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, और वो बना करके लोगों को सिखाते हैं, दिखाते हैं। आज के दिन भी हाथी का जो ये मस्तक का भाग है ना, उसको कुंभस्थल कहा जाता है। जिस स्थल के ऊपर कुंभ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको कुंभस्थल आज के समय के अंदर भी वो नाम दिया जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 2, सबसे पहला कुंभ ही क्यों सिखाया? लिखने की कला थी, नृत्य कला थी, संगीत की कला थी, फैशन डिजाइनिंग की कला थी, ये सब कुछ बाद में। सबसे पहला बर्तन बनाने की कला को सिखाने के पीछे का तात्पर्य, आशय क्या था? कि एक एक चीजों, जब जितना अपन माइन्यूट डिटेल्स के अंदर जाएंगे ना, हमको अहोभाव होगा हमारे शासन के लिए। सबसे पहला बर्तन बोलो, घड़ा बोलो, कुंभ बोलो, क्यों? बाकी कोई कला क्यों नहीं? खाना बहुत सुंदर, खाना बनाना वॉज द प्राइम रिक्वायरमेंट। ओके, चलो अभी ना अपन थोड़ा वो बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रकार ये कुंभ बनाने की कला तक राजा ऋषभ पहुंचे। कल्पवृक्ष के अंदर पूरी ताकत थी, खाना विना सब कुछ जो भी मांगते थे वो कल्पवृक्ष उनको दे देता था, ठीक है। कल्पवृक्ष धीमे 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 बंद हो गए, तो खाना जो था वो खाना कल्पवृक्ष से मिलना बंद हो गया। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो वहां पर मनुष्य की थी, वो थी भूख की। भूख को अभी कंट्रोल कैसे करें, भूख का शमन कैसे करें? तब सब लोग राजा ऋषभ के पास आए कि बहुत भूख लगी है, आप कुछ करो, आप कुछ करो, बहुत ज्यादा अंदर में आकुलता व्याकुलता सहन नहीं हो रहा है। तब राजा ऋषभ ने बोला कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है ना, वहां पर कच्चे पक्के फल है, अनाज सब उगता रहता है, वो आप खा लो। ओके, गए, खाया, कच्चा कच्चा सब कुछ खाया। थोड़े दिन तक तो ठीक था,
लेकिन अभी वो कच्चा अनाज पचता नहीं है, शरीर के अंदर आधी व्याधि उपाधि उत्पन्न हो गई। वापिस राजा ऋषभ, अभी बताइए क्या करना? आपने बोला वो खाया, लेकिन भाई उससे तो ज्यादा अपना प्रॉब्लम बड़ा हो गया। अभी ये अन्न जो है वो मुझे शरीर को सूट नहीं हो रहा, मुझे करना क्या पड़ेगा? और उन्होंने बोला एक काम करो, जंगल के भाग के अंदर ना आग नाम का एक तत्व होगा, उसके अंदर अगर आप अन्न को डालोगे तो अन्न पक जाएगा, और पका हुआ अन्न अगर आप धारण करोगे ना तो आपको पचेगा, ताकत भी मिलेगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक अपने को नोट करने जैसा है कि राजा ऋषभ के पास 3 ज्ञान कंप्लीट थे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान कंप्लीट उसकी हाइट पर उनके पास पड़े हुए थे। और सारे के सारे वहां पर के जो लोग थे वो लोग भागे, अरे देखो देखो वहां पर ऐसा कोई आग जैसा तत्व दिख रहा है, हाँ गरम गरम है, जल रहा है। बेचारों को मालूम नहीं था, जितना भी अन्न इकट्ठा किया हुआ था सब कुछ आग के अंदर डाल दिया, और आग एकदम भस्मीभूत हो गई, सारा का सारा जो भी अन्न डाला हुआ था उसको राख कर दिया। लोग एकदम आकुल व्याकुल हो गए, भागते हुए वापस दरबार के अंदर आए। राजा ऋषभ सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको कह रहे हैं, अरे भगवान, वो तो सब वो आग नाम का कोई प्राणी आया, सब कुछ खा गया, कुछ अन्न बचा ही नहीं। और तब जाकर के राजा ऋषभ ने बोला कि देखो भाई, आग को ऐसे नहीं, उसको नियंत्रण के अंदर लेकर के आने के बाद अगर खाना पकाने में आए तो ही काम होगा। ऐसे ओपनली खाना अगर आग के अंदर डाल देंगे तो कोई काम का नहीं है। तो अपना सवाल ये, क्या भगवान इतने वेल्ले थे? अब उनके पास शुद्ध ज्ञान पड़ा हुआ था, 14 पूर्व का ज्ञान पड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली खाना किस प्रकार पकाना ये तो एकदम सिंपल ज्ञान उनके पास होगा ही होगा। तो यह बहुत ज्यादा लंबा टाइम उनके पास पड़ा हुआ था, 84 लाख पूर्व पड़े हुए है ना, डेली धीमे 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 करके सिखाएंगे। उनको आकुलता व्याकुलता के अंदर रहने दो, इतने वेल्ले बैठे थे, इतने फ्री बैठे थे नहीं। राजा ऋषभ ने भले हमको संसार को चलाने के लिए जो जो क्रियाएं आवश्यक थी वो सिखाई, लेकिन उसके पहले जो अपन पाप की क्रिया करने वाले हैं वो कंप्लीटली आवश्यक हो तो ही करनी, ये संस्कार का ज्ञान राजा ऋषभ ने दिया। अपन एक बार के लिए हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि अगर कोई तीर्थंकर परमात्मा नहीं होते, कोई नॉर्मल संसारी जीव होता जिसके द्वारा हमको ये सारी की सारी कला वगैरह मिली हुई होती, संस्कार न मिले हुए होते। अच्छा खाना बनाना है, ऐसे गैस चालू करो, बर्तन रखो, डालो अंदर और फिर खाओ, सिंपल काम खत्म हो जाता ना। आप आग को ढूंढो, आग के अंदर खाना डालो, जल जाता है। अच्छा वापिस आप आओगे, फिर मैं आपको बोलूंगा बर्तन नाम की एक चीज होती है, कंट्रोल नाम के भी एक तत्व होता है आग के अंदर, अपन जो कंट्रोल करेंगे तो अपना खाना बचेगा। इतना फ्री टाइम तो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा की ये विशिष्टता कि संसार के अंदर पाप क्रिया बताने से पहले उनका ये कर्तव्य बनता है कि संस्कार का सिंचन करे, कंप्लीट आवश्यकता हो तो ही ये चीज करना। वरना फॉरेस्ट के अंदर आग तो सहसा लगी हुई थी, उसका इस्तेमाल सबसे पहले आप करो। जब मालूम पड़ा कि उससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा, तब जाकर के अपने यूज के लिए आप अलग से आग चालू करो, उसमें पाप अवश्य में है। लेकिन सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया गया, सबसे पहले जो फ्री में आग लगी हुई है वन के अंदर उसका आप इस्तेमाल करो, लेकिन उसका ज्यादा यूज न कर पाए तब जाकर के कंट्रोल्ड आग यानी कि वो जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर राजा ऋषभ आगे बढ़े। इतनी सुंदर विचार सरणी तीर्थंकर परमात्मा की कि आज तक हम तक जितने भी 64 कला 72 कलाएं आज तक हमारे पास पहुंची, वो सारी की सारी कलाओं के मूल के उसके फाउंडेशन के अंदर तीर्थंकर परमात्मा द्वारा सिंचित संस्कार थे, जिस कारण से हमारे संसार के अंदर छोटी मोटी संसार की क्रिया पाप की क्रिया होने के बावजूद भी हम धर्म के अंदर लीन रह पाए। अगर कोई साइंटिस्ट जिसने एटम बॉम्ब आविष्कार किया था जी ओपनहाइमर, अगर ऐसे इंसान संसार की क्रिया वगैरह आविष्कार करके लोगों के अंदर बांटना शुरू कर दे और फिर वो क्रिया संसार में करने के साथ साथ हम धर्म भी कर पाए, ऐसा संस्कार हमारे अंदर जागृत होने के चांसेस नहीं के मात्र रह जाएंगे। बात आती है अपनी मसीह वाली। अभी वापस
तीर्थंकर परमात्मा का उद्देश्य युद्ध करवाना हो, लोगों के बीच में अलग अलग झगड़े वगैरह चलते रहे, जीव हिंसा होती रहे, बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। जिनके मन के अंदर आग नाम की जो पाप की क्रिया है वो अल्टीमेटली आवश्यक हो तो ही करना, ऐसा संस्कार जहां पर देने में आता है, वो ही तीर्थंकर परमात्मा मसीह यानी कि जो शस्त्र नाम का जो भी उन्होंने आविष्कार किया, वो युद्ध करने के लिए किया हुआ हो, ये बात के अंदर दम ही नहीं। तो मसीह किसके लिए आविष्कार किया? तो बहुत सुंदर बात आती है। मसीह छोटे मोटे जितने भी औजार है, तलवार हो, कटार हो, वगैरह वगैरह, ये औजार युद्ध के लिए नहीं थे, रक्षण के लिए थे। कल उठ करके कोई ना कोई जीव अपने पाप के कर्म के उदय के कारण से आपसे आपका कमाया हुआ धन हो, आपका कमाया हुआ परिवार की संपत्ति हो, आपका धर्म हो, आपका राष्ट्र हो, उसको छीनने का प्रयत्न करेगा। तब आपका धर्म बनता है कि आपको मैंने मसीह नाम का जितना भी कला दी हुई है, वो मसीह कला को आप इस्तेमाल करो और अपने धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की आप रक्षण करो। पहले सामने जाकर के वार करने का कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन अगर सामने से आक्रमण आ रहा है उस समय चुपचाप बैठना, ये राजा ऋषभ के संस्कार बिल्कुल भी नहीं। इस कारण से उन्होंने मसीह नाम की कला हमको सिखाई। बर्तन बनाना, हाँ, ये एक बहुत सुंदर आज एक प्रश्न आया हुआ था, इस कारण से हमने हमारा ये डाइवर्जन हो गया। आज अपना समय अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल वापस हमारी ये वैश्वानर और नंदीवर्धन, अभी कथा थोड़ी धीमे धीमे आगे चलेगी। हमने अब तक तो वैश्वानर का जो भी उसका रूप है, उसके अंदर के जो अवयव है, उसके बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया। अभी आगे वैश्वानर और नंदीवर्धन, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इंट्रैक्शन कहाँ तक लेकर के जाता है, उसको अपन जानेंगे। आज का अपना जो क्लास हुआ, स्वाध्याय हुआ, उसका एक सीख, किसी भी जीव की छोटे से छोटे गुण की अनुमोदना करते चलो, इसको इंस्टेंटली जीवन के अंदर अपनाने जैसा है। अगर इतना भी अपन करना शुरू कर देंगे ना, तो जितने भी हमारे जीवन में दोषों का लिस्ट है, क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो, लोभ का हो, प्रमाद का हो, हर एक दोष ये एक छोटी सी प्रक्रिया करने के द्वारा नेस्तनाबूद हो सकते हैं। ऐसी बात मुनि सुंदर सूरी महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर करते हैं। अभी इतने महापुरुष इतना छाती सीना ठोक करके ये बात कह रहे हैं, तो अपना तो फर्ज बनता है कि छोटा मोटा ट्रायल अपन ले। नेक्स्ट 30 डेज तक अपन ये प्रयत्न करेंगे, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जैन था, अजैन था, कोई भी, उसके अंदर के कोई भी अच्छे गुण, हाँ, उसकी संपत्ति को देख करके या फिर उसकी नामना को देख करके अनुमोदना करना बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर के गुणों को देख करके वो गुण उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में या मैसेज के रूप में मैं अनुमोदना करूंगा। 30 डेज के लिए ऑन ट्रायल बेसिस अपन अपने जीवन में शुरुआत करके देखते हैं, फिर कुछ परिवर्तन आता है या नहीं आता है, वो अपन 30 दिन के बाद डिस्कशन करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।